बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें जो विजुअल बेसिक के प्रोग्राम पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस पेपर का सलूशन नेट पे कहीं पर भी मौजूद नहीं है। ये फर्स्ट टाइम आपको यूट्यूब पे मिल रहा है। लिहाजा अगर आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें दूसरों तक, ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे। और अगर कोई और पेपर या कोई और प्रोग्राम आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो कमेंट में उसके बारे में भी बताएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रोग्राम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखें, लिखा हुआ है राइट अ VB6 प्रोग्राम to prepare the salary sheet of an employee. The program should input the monthly salary, overtime in hours, and number of leaves. Using these inputs, compute the net monthly salary of the employee. Using inputs, compute the net salary of the employee on the basis of the following calculations. नीचे उसने बताया, वो कह रहा है जी आपने एक सैलरी शीट प्रिपेयर करनी है एक एम्प्लॉय की। ठीक है, 3 आपने इनपुट लेने हैं यूज़र से, जिसमें एक एम्प्लॉय की सैलरी होगी, मंथली सैलरी, और ओवर टाइम और नंबर ऑफ लीव्स, यानी कि उसने महीने में कितनी छुट्टियां की हैं, कितने दिन वो लीव पे रहा है। ये 3 चीज़ें आपने यूज़र से लेनी है और ये जो नीचे उसने 5 चीज़ें बताई हैं ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहले नंबर पे आपने उसकी जो आर्ली सैलरी है वो बतानी है, यानी कि जो उसकी एक एक घंटे की सैलरी बनती है। ठीक है, वो बतानी है अगर 200 आवर्स हो एक मंथ में। ठीक है, ये भी उसने बताया हुआ है। इसके अलावा आपने ओवर टाइम पेमेंट बतानी है कि जो ओवर टाइम अगर एम्प्लॉय ने लगाया है तो उसके कितने पैसे हैं। इसके अलावा आपने लीव, अगर उसने कोई छुट्टी किया है तो छुट्टी वाले दिन के पैसे डिडक्ट करके वो भी बताने हैं कि कितनी डिडक्शन हुई है। और अगर उसने 2 छुट्टियां की हैं, एक या 2 छुट्टियां की हैं तो फिर डिडक्शन नहीं होगी सारी से। अगर 2 से ज़्यादा छुट्टियां करता है फिर डिडक्ट होगी सारी। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा समझना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है अलाउंस बताना है। सैलरी में 15% आपने जो मंथली सैलरी है उसका 15% अलाउंस ऐड करना है और 12% जो टैक्स है वो डिडक्ट करके नेट सैलरी जितनी भी बनती है वो बतानी है। ठीक है जी, तो विजुअल बेसिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो ये आपके पास एक फॉर्म डिज़ाइन किया मैंने। इसमें आप देखें तो ये यूज़र इंटरफेस है। इसके अंदर ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, जैसे कि उसने हमें प्रोग्राम में 3 चीज़ें की इनपुट लेने के लिए कहा था। तो हमने 3 इनपुट बॉक्स लगा लिए। ठीक है, कौन कौन सी 3? सैलरी, ओवर टाइम और लीव। ठीक है, तो इन तीनों के लिए हमने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए। और बताना हमने क्या क्या था, 5 चीज़ें उसने पूछी थी, वो क्या थी? ऑर्ली पे बतानी है, ओवर टाइम बताना है, लीव डिडक्शन बतानी है, अलाउंस बताना है और जो टैक्स डिडक्शन हो रही है वो बतानी है। और ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जो नेट सैलरी बनती है वो भी बतानी है। ठीक है, तो ये हमने टेक्स्ट बॉक्स लगा लिए। ये टेक्स्ट बॉक्स 1, ये टेक्स्ट 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, और लास्ट पे जो टेक्स्ट बॉक्स 9 है इसमें हम आउटपुट दिखाएंगे। ठीक है, तो कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जो पहली स्टेटमेंट है कोड की, इसमें अगर आप देखें तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, सैलरी का, ओवर टाइम का और लीव का। ठीक है, तो यही 3 इनपुट्स इन टेक्स्ट बॉक्सेस में आ जाएंगी जो उसने सबसे पहले प्रोग्राम में कहा था, इसलिए हमने 3 वेरिएबल ये डिक्लेयर करा लिया। उसके बाद ऑर्ली पे, ओवर टाइम, लीव डिडक्शन, अलाउंस और टैक्स, ये चीज़ें वो हैं जो उसने हमसे पूछी थी।
ये 5 चीज़ें। तो इसके भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा लिए डबल डाटा टाइप के, ठीक है। इसकी डाटा टाइप डबल इसलिए रखी है क्योंकि इसके अंदर टैक्स कैलकुलेशन जब होगी और डिडक्शंस वगैरह होंगी तो हो सकता है पॉइंट में वैल्यू है, इसलिए हमने इसकी डबल रख दी डाटा टाइप। और नीचे अगर आप देखें तो इंटीजर डिक्लेयर हुआ है पर डे सैलरी का, ग्रॉस पे का और नेट पे का, ठीक है। और उससे नीचे वर्किंग डेज एज इंटीजर। ये जो 2 लाइनें हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर जो इंटीजर डिक्लेयर किए गए हैं ये हमने डिक्लेयर इसलिए किए हैं क्योंकि हमने जो ऊपर वाली चीज़ें जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें इन इंटीजर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे, वो नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो टेक्स्ट 6 था, टेक्स्ट बॉक्स 6 था, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स 6 कौन सा था, जिसके अंदर हमने लीव की डिडक्शन शो करवानी है, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट 6 था, इसको हमने वैल्यू साइन कर दी शुरू में ही 0, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक यूज़र यहाँ पे कोई वैल्यू लीव की एंटर नहीं करता 2 3 4 या जितनी भी, तब उससे पहले तक जो लीव है किसी भी एम्प्लॉय की वो 0 होगी, यानी कि उसने कोई छुट्टी नहीं की, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले ऑर्ली पे निकाली, यानी कि पर घंटा कितनी सैलरी बनती है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास मंथली सैलरी थी वो किस में पड़ी थी, टेक्स्ट बॉक्स 1 में पड़ी थी। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 था, उसको हमने डिवाइड कर दिया 200 पे, तो हमारे पास आवर्ली पे आ गई। 200 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था कि आपने ज्यूम करना है कि जो वर्किंग आवर्स हैं एक महीने में वो 200 है, ये बताया हुआ है। इसलिए हमने इसको 200 पे डिवाइड करके आवर्ली पे निकाल ली। उसके बाद जो टेक्स्ट 4 है उसमें हमने आरबी पे जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो टेक्स्ट 4 में शो हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स 4 है, टेक्स्ट बॉक्स 4 कौन सा, ये वाला, इसमें आरबी पे शो हो जाएगी, कैलकुलेट होगी। तो एक चीज़ तो हमने बता दी। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना ओवर टाइम। तो ओवर टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो टेक्स्ट 2 में वैल्यू पड़ी होगी, टेक्स्ट बॉक्स 2 में, टेक्स्ट बॉक्स 2 में कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, ओवर टाइम पड़े होंगे, घंटे पड़े होंगे, कितना ओवर टाइम काम किया, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पर आवर सैलरी से, मतलब अर्ली पे से, तो हमारे पास टोटल जो ओवर टाइम है उसकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है। और वो हम शो करवा देंगे टेक्स्ट बॉक्स 5 में। टेक्स्ट बॉक्स 5 कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसी तरह फिर हमने पर डे सैलरी निकालनी है। पर डे सैलरी हमने क्यों निकालनी है, वो इसलिए निकालनी है क्योंकि हमने डिडक्शन भी करनी है जितनी उसने छुट्टियां की हैं। अगर वो 2 से ज़्यादा छुट्टियां करता है तो हमने पर छुट्टी के हिसाब से उसकी पे भी कट करनी है। इस वजह से हमने पहले पर डे सैलरी निकाली। तो उसके लिए हमने क्या किया, जितनी उसकी मंथली सैलरी थी जो कि टैक्स बॉक्स 1 में पड़ी हुई थी, ये वाले वो टैक्स बॉक्स में, उसको हमने 30 से डिवाइड किया ताकि पर डे सैलरी आ जाए, ठीक है। ये 30 है क्योंकि एक मंथ में 30 डेज होते हैं, इसलिए हमने 30 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास पर डे सैलरी आ गई। आगे हमने एक लगाई है इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन क्यों लगाई है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि अगर 2 छुट्टियां होती हैं एक महीने में तो पे डिडक्ट नहीं करवानी। अगर 2 से ज़्यादा है, 1 या 2 हो तो फिर नहीं करवानी। अगर 2 से ज़्यादा लीव्स होती हैं फिर आपने पे डिडक्ट करवानी है। इसलिए हमने इफ कंडीशन लगाई कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 3 में, टेक्स्ट बॉक्स 3 कौन सा, ये लीव्स वाला बॉक्स है, अगर इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो 2 से बड़ी हो, यानी 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो फिर लीव डिडक्ट जो लीव है उसके पैसे कटेंगे, छुट्टी के पैसे कटेंगे। और वो कैसे कटेंगे, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया हुआ था लीव डिडक्शन का, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, जो टैक्स 3 में वैल्यू पड़ी है उसमें से 2 माइनस हो गए। 2 माइनस किस लिए, क्योंकि हमने अगर वो 2 छुट्टियां करता है तो उसके पैसे नहीं काटने, 2 से ज़्यादा के काटने हैं। तो टैक्स बुक 3 में ज़ाहिर है टोटल लीव्स पड़ी होंगी। मिसाल के तौर पे वो अगर 5 छुट्टियां कर लेता है तो टेक्स्ट बॉक्स 3 में 5 पड़ा होगा, तो 5 में से 2 माइनस हो जाएंगे, तो जो 3 दिन है वो 3 दिन के पैसे कटेंगे, क्योंकि 2 छुट्टियां तो अलाउ है ना, 2 लीव्स के पैसे हमने नहीं काटने, इसलिए हमने 2 इसमें से माइनस कर दिया। और टेक्स्ट बॉक्स 6 जो है इसमें हमने मल्टीप्लाई करा के पर डे सैलरी जो हमने पहले ही कैलकुलेट से मल्टीप्लाई किया जो लीव की डिडक्शन हुई उसके साथ, और उसको हमने
टेक्स्ट बॉक्स 6 में शो करा दिया, जो कि लीव डिडक्शन का टेक्स्ट बॉक्स था ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर इफ स्टेटमेंट एंड होगी तो हमने एंड इफ लगा दिया। अब हमने अलाउंस कैलकुलेट करना था, उसने कहा था 15% अलाउंस जो है वो भी लगेगा, ठीक है, 15% अलाउंस लगेगा सैलरी में। तो ये हमने जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में मंथली सैलरी पड़ी होगी, इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.15 के साथ तो हमारे पास अलाउंस आ जाएगा, ठीक है, 15%। इसी तरह फिर वो जो टेक्स्ट बॉक्स 7 है वो उसके अंदर अलाउंस की वैल्यू शो हो जाएगी। टेक्स्ट बॉक्स 7 कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसमें हमने अलाउंस की अमाउंट भी शो करवानी है ना, तो वो टेक्स्ट बॉक्स 7 में शो हो जाएगी। इसी तरह फिर हमने ग्रॉस पे कैलकुलेट किया। ग्रॉस पे का मतलब क्या है कि टोटल पे आपकी जितनी है उस इंक्लूडिंग अलाउंस और ओवर टाइम, ठीक है, इन वो मिला के जो आपकी पे है वो ग्रॉस पे है, उसमें से फिर टैक्स डिडक्ट होगा बाद में, ठीक है ना। तो ग्रॉस पे किसके बराबर होगी, जो अलाउंस की वैल्यू आई थी हमारे पास ये वाली, प्लस ओवर टाइम में जो उसने लगाया उसके पैसे, और प्लस जो उसकी नेट पे है, ठीक है। तो इसमें इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो ग्रॉस पे आ जाएगी। ग्रॉस पे फिर हमने कैलकुलेट करना है टैक्स। 12% टैक्स उसने कहा था आपने कट करना है क्वेश्चन में, तो 12% टैक्स जो है वो डिडक्ट करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.12 से, तो हमारे टैक्स आ जाएगा। और टैक्स हमने शो करवा देना है टेक्स्ट बॉक्स 8 में। टेक्स्ट बॉक्स 8 कौन सा है, ये वाला, ठीक है, इसमें टैक्स आ जाएगा जितना भी डिडक्ट होना होगा। और फिर हम पास आ जाएगी नेट पे। नेट पे कैसे आएगी, ग्रॉस पे से हम टैक्स और जो उसकी लीव डिडक्शन होगी, लीव डिडक्शन किसमें पड़ी होगी, टेक्स्ट बॉक्स 6 में, जो उसकी छुट्टियों की के पैसे हमने काटे हैं वो, और जो टैक्स है, दोनों में हम जब माइनस करेंगे ग्रॉस पे वैसे तो हमारे पास नेट पे आ जाएगी। और लास्ट में हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स 9 जो है ये वाला, इसके अंदर हमने वो जो नेट पे है उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया, शो करवा दिया, ठीक है। तो इसको रन करके देख लेते हैं कोडिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पे। यहाँ से हम इसको रन करते हैं तो फॉर एग्जांपल एंड जो मंथली सैलरी है वो 1000 है। तो 1000 रुपीज़ अगर मंथली सैलरी है, ओवर टाइम उसने जो लगाया है वो फॉर एग्जांपल उसने 2 घंटे ओवर टाइम लगाया और 3 छुट्टियाँ की हैं उसने, ठीक है। तो इन 3 में से जब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो देखें इन 3 में से एक छुट्टी की सिर्फ पैसे कटे हैं। लीव डिडक्शन जो हुई है वो सिर्फ 33.33 रुपीज़ हुए हैं, ठीक है ना। मतलब 2 छुट्टियों की तो इजाज़त थी ना, तो 2 ही नहीं हुई, एक ही दिन के पैसे कटे हैं। ये हमारे पास सारी सैलरी शीट आ गई एम्प्लॉय की। ये ऑलरेडी पे इसकी बन गई, ये ओवरऑल टाइम पेमेंट होगी, ये 15% अलाउंस हो गया, ये टैक्स डिडक्शन होगी, और ये डिडक्शन के बाद जो उसकी नेट पे बन रही है ये वो आ गई हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर लीव वो कम करता है, मतलब 1000 फॉर एग्जांपल लीव उसने 2 छुट्टियाँ की हैं, तो 2 छुट्टियों की तो अलाउ है ना, तो 2 छुट्टियों पे कोई लीव की डिडक्शन नहीं होगी और ये नेट सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरों तक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।